अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो जब भी आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने को कहा जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, आपने उन राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और कहीं पे कोई कैंसिलेशन भी इवन होती है वो भी करना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ही सिंप्लीफिकेशन के अंदर आती हैं। तो जनरली सिंप्लीफाई करने का मतलब यही लिया जाता है कि आप चीज़ों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके सबसे पहले ए वाले पार्ट से। तो मैं यहाँ पर इसका ए पार्ट जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है 4k, जो कि एक राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 3k प्लस m राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके आगे लिखा हुआ है नेगेटिव 3k, और ये भी एक राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है 2k माइनस 5m। तो अब आपने यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है सबसे पहले आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। और जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ मेंशन्ड होगी आपने उसी कंप्लीट चीज़ को ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हुई हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरीके से हम राउंड ब्रैकेट्स को ओपन कर पाते हैं। तो जैसे इस पहली वाली राउंड ब्रैकेट को देखिए, इसमें 3k प्लस m लिखा हुआ है और इसके आउटसाइड 4k है जो कि इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो आपको इस 4k को अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। इस तरीके से हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो हम इसी तरह स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 4k, तो प्लस 4k को अगर आप प्लस 3k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 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 ही होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 12, और k टाइम्स k कितना हो जाएगा k स्क्वायर। तो ये आपने 4k को पहले 3k के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने इसी तरीके से 4k को प्लस m के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये भी पॉजिटिव टर्म है, अंदर भी पॉजिटिव टर्म है, प्लस 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 ही होगा, यहाँ पे प्लस ही लिखें। 4k को m के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4km। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी है, इसी तरीके से आगे वाली ब्रैकेट्स के साथ भी करना है। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स हटाना है तो नेगेटिव 3k को अंदर हर लिखी हुई चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेगेटिव 3k को पहले 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, और k टाइम्स k कितना हो जाएगा k स्क्वायर। इसी तरीके से नेगेटिव 3k को नेगेटिव 5m के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 15, और k मल्टीप्लाई बाय m कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा km। आप इसको km भी लिख सकते हैं, mk भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको km या mk लिख सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब आपने लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, यानी वो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल या लेटर विद सेम पावर मौजूद है। जैसे आप देखें फर्स्ट टर्म में 12k स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इधर जो थर्ड टर्म है इसमें भी k स्क्वायर आ रहा है, तो आप इनको ग्रुप करके लिख लें। यानी आप लिख लेंगे 12k स्क्वायर को पहले, उसके बाद नेगेटिव 6k स्क्वायर, और उसके बाद बाकी टर्म्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे ये वाली टर्म ये है पॉजिटिव 4km, इसको लिख लें इसके बाद, और इसके बाद एक और टर्म है जिसमें भी km लिखा हुआ है, वो लास्ट वाली है, वो इसके बाद लिख लें, यानी पॉजिटिव 15km। हर टर्म को उसके साइन के साथ लिखना है जो उसके पीछे मौजूद होगा। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये है 12k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर, तो 12 में से 6 माइनस करना है, जस्ट बहुत सिंपल है, तो वो आएगा 6, और साथ k स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर आप देखें ये पॉजिटिव टर्म है दोनों के दोनों, प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस ही करना है। तो 4km में 15km आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम लेटर्स मौजूद हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। तो 4 प्लस 15 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव 19। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव 19, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा km। तो ये आपने पहले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा आप km लिख लें या mk लिख लें, इससे कोई भी क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी मेंशन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखें 2 राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं, हमने सबसे पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को मैनेज करना है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट में देखें यहाँ पर n लिखा हुआ है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट्स के साथ जिसमें p माइनस 2n लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है, उसके लिए आपको बाहर जो n लिखा हुआ है उसको अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ऐसे स्टार्ट लेते हैं। ये पॉजिटिव n है, ये पहली टर्म पॉजिटिव p है, तो प्लस n को प्लस p के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पॉजिटिव np ही आएगा। आप यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल यूज भी कर सकते हैं, ना भी यूज करें तब भी ऑब्वियस है। आप इसको np भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा pn भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इस तरह पॉजिटिव n को जब नेगेटिव 2n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस
होता है, और n मल्टीप्लाई बाय 2n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, यानी 2 वैसे का वैसे ही, और n मल्टीप्लाई बाय n कितना होता है n स्क्वायर। आगे भी इसी तरीके से हमने राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है। यहाँ पे -4n इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राउंड ब्रैकेट्स अगर ओपन करेंगे तो -4n को अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -4n को जब पॉजिटिव n के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यानी प्लस माइनस माइनस, 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वैसे का वैसे ही आएगा, n मल्टीप्लाई बाय n होता है n स्क्वायर। अब इसी तरीके से -4n को -2p के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो -4n को -2p से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 8, और n मल्टीप्लाई बाय p कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा np। अब आपने जो ये आपके पास कंप्लीट टर्म्स लिखी हुई हैं, आप देखिए इनमें राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं। अब उन टर्म्स को आपने ग्रुप करना है जो कि लाइक टर्म्स हैं, जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पार, या आप कह लें सेम लेटर विद सेम पार आ रहा है। तो कोशिश करते हैं हम पहले उन टर्म्स को लिखें जिनमें वेरिएबल्स के ऊपर हायर पार्स होती हैं, बड़ी पार्स होती हैं, उनको पहले लिख लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे आप देखिए ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में n के ऊपर पार्ट 2 है, और इसके अलावा किसी भी टर्म में 2 से बड़ी पार हमें नजर नहीं लिखी आ रही, सारों में 2 से छोटी पार्स ही मौजूद हैं। तो हम पहले बड़ी टर्म्स वाली जो बड़ी पार वाली टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल के ऊपर बड़ी पार्स हैं उनको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे -2n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद -4n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इसके बाद लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी टर्म्स को लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है पॉजिटिव np, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यानी पॉजिटिव np, और ये लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव 8np। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं पहली दो टर्म्स को, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, दोनों में n स्क्वायर आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस करना है, तो 4 + 2 करें तो वो होता है 6, n स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही आएगा, साइन बड़ी टर्म का 4n स्क्वायर वाली टर्म बड़ी है, उसके पीछे माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। आगे आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी दोनों में देखें np आ रहा है, सेम वेरिएबल या सेम लेटर आप कह लें विद सेम पार मौजूद है इनमें, तो ये np का मतलब 1 np ही है। आप इधर 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो +1 + 8 np कितना हो जाएगा, प्लस 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 8 + 1 कितना होता है 9, और np साथ वैसे ही आएगा। आप इस np को pn भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे साइन भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा, यानी बड़ी टर्म का भी आ सकता है, आप यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 बड़ी टर्म है उसके पीछे भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ गया। तो ये आ गया -6n स्क्वायर + 9np। इसकी आप अरेंजमेंट चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको आप 9np को पहले और -6n स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, वो आंसर भी ठीक ही माना जाएगा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इससे आगे इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर सी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर सी आपको सामने स्क्रीन पे मेंशन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी 2 राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं। पहले हमने इन राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है और उसके बाद ही हम इन तमाम टर्म्स को प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 3w यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ, जिसमें wt - 2t स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे या ओपन करेंगे आप कह लें, तो हमें 3w को अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव 3w को जब पॉजिटिव w2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, यानी पॉजिटिव टर्म ही आएगी। आप ये प्लस लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। 3 वैसे का वैसे ही आएगा, w टाइम्स w स्क्वायर हो जाएगा और t साथ वैसे का वैसे ही। तो जो एक जैसी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, जो 2 दफ़ा लिखी होती है, उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है। तो w टाइम्स w स्क्वायर आ गया और 3 और t साथ वैसे के वैसे ही आ गए। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉजिटिव 3w को जब नेगेटिव 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, w और t स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा, यानी wt स्क्वायर। आप इधर wt स्क्वायर को t स्क्वायर w भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर ली, आगे ओपन करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव t मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स हटाएंगे तो पॉजिटिव t को अंदर लिखी हुई तमाम चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव t को जब पॉजिटिव 3wt के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस 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 ही होता है, यानी यहाँ पे प्लस लिखेंगे। t मल्टीप्लाई बाय 3wt क्या हो जाएगा, 3 वैसे का वैसे ही, w वैसे का वैसे ही, और t मल्टीप्लाई बाय t कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। इसी तरीके से पॉजिटिव t को जब हम नेगेटिव 4w स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस और t मल्टीप्लाई बाय 4w स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4w स्क्वायर और साथ ये वाला क्या आ जाएगा t। तो अब देखिए यहाँ से भी ब्रैकेट्स हमने हटा ली। अब आपने जो लाइक टर्म्स हैं जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पार या आप कह लें सेम लेटर्स विद सेम पार आ रहे हैं, उनको एक जगह ग्रुप कर लेना है। जैसे आप देखें ये पहली वाली टर्म में w स्क्वायर t आ रहा है और ये थर्ड वाली टर्म में भी w स्क्वायर, बल्कि थर्ड वाली में नहीं, आप कह लें लास्ट वाली में, इस वाली में। तो पहली में और लास्ट वाली टर्म में आप देखें w स्क्वायर t दोनों में मैंशनड है। तो हम इनको पहले ग्रुप कर लेते हैं, यानी पहले लिख लेता हूँ 3w स्क्वायर t और उसके बाद लिख लेता हूँ -4w स्क्वायर t, ठीक है। और ये जो बीच वाली 2 टर्म्स हैं ये वाली, इनको हम अलग से कर लेते हैं। ये है -6wt स्क्वायर और प्लस 3w स्क्वायर, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी टर्म को पहले या बाद में लिख सकते हैं, यानी इन आखिरी 2 टर्म्स को पहले भी लिख सकते हैं
और ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनको बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड पे कोशिश करिएगा उन्हीं आंसर में उन्हीं टर्म्स को पहले लिखा करें जिनमें वेरिएबल के ऊपर बड़ी पार्ट्स हों। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये +3 है, ये -4 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1 और साथ w² t वैसे का वैसे ही, साइन बड़ी टर्म का, ये 4w² t बड़ी टर्म है, इसके पीछे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। आगे सॉल्व करते हैं, ये है, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, इधर wt² लिखा हुआ है, इसमें भी wt² लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और साथ wt² वैसे का वैसे ही आएगा और साइन बड़ी टर्म का, तो 6wt² बड़ी टर्म है, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का साइन। आप इसी आप कह लें आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप पहले लिख लें 3wt² और बाद में लिख लें ये -1w² t। इधर आप ये 1 यूज़ करें या ना करें एक ही बात है, अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे खाली w² t भी लिख देंगे उसका आंसर का मतलब भी वही बनेगा। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी डी पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर डी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी में भी आपको एक कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है, यहाँ पे भी 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं, पहले इनको ओपन करेंगे उसके बाद ही हम टर्म्स को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अब आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो पहली राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए 2x को अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये +2x है, ये -y है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लिखूंगा, 2x को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2xy। इसी तरह +2x को -xy के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो प्लस माइनस माइनस, और 2x को जब xy² के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 वैसे का वैसे आएगा, x टाइम्स x² हो जाएगा और ये y² साथ वैसे का वैसे ही। आगे चलते हैं, आगे -y इस पूरी राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स ओपन करके -y को इनसाइड हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो करते हैं, तो -y को जब -2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और y मल्टीप्लाई बाय 2x कितना हो जाएगा 2xy। आप इसको 2yx भी लिख सकते हैं। इस तरह -y को +3x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आएगा माइनस, और y को जब 3x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² वैसे का वैसे ही, और y मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा y²। अब देखिए इनमें से कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, किनमें सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट्स मौजूद हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे जो सेकंड टर्म है और लास्ट टर्म है, इन दोनों में x² y² आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इनको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये जो सेकंड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है उसके साथ लिखेंगे, यानी -2x² y², और लास्ट टर्म के पीछे भी नेगेटिव साइन है जो कि है -3x² y², और उसके बाद ये xy वाली टर्म लिख लेते हैं, ये है -2xy, यहाँ पे लिख लेते हैं -2xy, और ये है +2xy, तो यहाँ पे लिख देंगे +2xy। तो ये पहली 2 टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये -2 है, ये -3 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस कर दें, 3 + 2 कितना होता है 5, और वेरिएबल्स वही आते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। यहाँ पे भी x² y² है, यहाँ पे भी x² y² है, तो आप लिखेंगे x² y², और साइन बड़ी टर्म का, इसमें 3 वाली टर्म बड़ी है, 3x² y² वाली टर्म, इसके पीछे माइनस का साइन है तो आप भी क्या लगाएंगे माइनस का साइन। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा हुआ है -2xy + 2xy, तो प्लस माइनस माइनस यानी आपने माइनस करना है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 0xy हो जाएगा। तो 0xy को हम नहीं लिखते, अगर आप यहाँ पे 0xy लिख भी देंगे तो भी ठीक है, लेकिन बेसिकली ये +2xy और -2xy अब कैंसिल हो चुका है, यानी 0xy हो चुका है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 - 2 0 होता है। तो हमारा आंसर आ गया -5x² y², यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।